भी मुझे हमेशा आज तक बेटी समझ करके हमेशा, मैं चाहे कहीं भी जाऊं, लेकिन वो आशीर्वाद देते हैं कि बेटी तुम चिंता मत करना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो उनसे भी मैं हमेशा जाती हूँ, साल में 3-4 बार उनके भी दर्शन करने जाती हूँ। तो मेरे द्वारा जो भी गलती हुई हो मैं उनसे भी क्षमा मांगती हूँ। और आचार्य श्री प्रमुख सागर महाराज जी और आचार्य श्री नमस्तु सागर महाराज जी, नमस्तु सागर महाराज जी दिल्ली में पुण्य स्थल विराजमान है। और आचार्य श्री प्रमुख सागर महाराज जी हर कदम पे, हर क्षण, सच कहूँ मैं रहती तो बॉम्बे हूँ, लेकिन कभी एहसास नहीं होने देते। ये कहते हैं कि तुम्हारा भाई चला गया तो क्या हुआ, मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम चिंता मत करना। और हर कदम पे दोनों की दोनों महाराज जी मुझे हर कदम पे, चाहे कहीं भी जाऊं, कहीं भी रहूं, लेकिन अपनी बहन समझ करके हर कदम पे मेरा साथ देते हैं। ऐसे दोनों आचार्य श्री के चरणों में मेरा नमन करते हुए इसी प्रकार से अपना साथ बनाए रखें। और मैं उनसे मन वचन काय से क्षमा मांगती हूँ। आचार्य श्री प्रमुख सागर महाराज जी से तो हर प्रकार की बात मैं बताती हूँ, बोलती हूँ। निश्चित है कभी कुछ मेरे बोलने से, मेरी वाणी से, मेरे कुछ भी कहने से निश्चित है कि आपको कोई ठेस पहुँचा हो तो अपनी छोटी बहन को मन वचन काय से क्षमा करना, क्षमा करना और इसी तरह से अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और संघ के सभी साधु, आप जानते हैं कि आचार्य प्रमुख सागर महाराज जी के संग में उन्हीं श्री प्रभाकर सागर महाराज जी, और उनसे भी मैं हमेशा सब प्रकार की बात कर लेती हूँ। तो उनसे भी मेरे द्वारा जो गलती हुई हो मैं क्षमा मांगती हूँ। और प्रतिज्ञा श्री माता जी, उनसे तो मैं मजाक भी कर लेती हूँ, कुछ भी कैसी भी बात हो वो हमसे कर लेते हैं, हम उनसे कर लेते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की बात हो। निश्चित है कि मेरी बात से उनको बहुत ठेस भी पहुंची होगी। ऐसा नहीं, जब वो छोटी सी थी ब्रह्मचारिणी से लेकर के अभी तक में भी, अभी भी कोई बात होती मैं कुछ भी बोल देती हूँ, तो निश्चित है कि अपनी छोटी बहन समझ करके मुझे क्षमा करना, क्षमा करना। आदिकाशी प्रीति श्री माता जी, उनसे भी आदिकाशी परीक्षा श्री माता जी और आदिकाशी प्रेक्षा श्री माता जी, जिनके सामने मैं कभी भी कुछ भी टोक देती हूँ, कभी भी कुछ भी बोल देती हूँ। कई बार उन्हें भी लगता होगा कि देखो दीदी कुछ भी बोल देती है, लेकिन मेरे मन में ऐसा कोई गलत भाव किसी के प्रति नहीं होता है। हो सकता है मेरे द्वारा कोई गलती हुई हो तो अपनी छोटी बहन समझ करके मुझे क्षमा करना। और आदिकाशी परम साध्या श्री माता जी एवं सभी छुल्लिका माता जी, उनसे भी मेरी कोई जो भी गलती हुई हो उनसे मैं मन वचन काय से क्षमा मांगती हूँ। और हमारी परम शांता श्री माता जी, जिनको मैंने अपनी माँ के रूप में पाया, हमेशा दीदी कहाँ हो, दीदी आ जाओ, दीदी कैसी हो, हर वक्त हर क्षण महीने में कभी न कभी फोन आ जाएगा कि दीदी जल्दी आओ। और उनसे भी मैंने कभी कुछ कहा हो, मजाक में कभी कुछ बोला हो, तो अपनी बेटी समझ करके मुझे क्षमा करना, क्षमा करना माता जी, क्षमा करना। और वीणा दीदी और पायल दीदी, वीणा दीदी से भी मेरा कभी कुछ साथ में रहते हैं, कभी कुछ बोला हो तो मैं उनसे भी क्षमा मांगती हूँ। पायल दीदी से भी हमेशा बात होती रहती है, ऋषभ भैया से भी बात होती रहती है। संघ के सभी साधुओं से मेरी मन वचन काय से जो भी गलती हुई हो मैं क्षमा मांगती हूँ। और साथ ही साथ मैं बॉम्बे रहती हूँ, मेरी बहनें मुझे बहुत साथ देती हैं। हाँ, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जिनको गृहस्थ अवस्था की बहनें हर कदम पे ये कहती हैं कि तुम धर्म की ओर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे ही मेरे भैया एक सोनू भैया करके हैं, वह भी हमेशा साथ देते हैं। तो मैं उन लोगों से भी साथ में रहने से कभी कोई गलती हुई हो तो मैं उनसे भी क्षमा मांगती हूँ। और साथ ही साथ आप सभी के पास मैं यहाँ पर आई 10 लक्षण पर्व में पहली बार आपकी और हमारी मुलाकात हुई। निश्चित है कि मैं कोशिश करती हूँ जीवन में कभी किसी से कुछ नहीं बोलूँ, लेकिन फिर भी अगर मेरी वाणी से, मेरे द्वारा
कोई गलती हुई हो। सबसे पहले मेरी कमल भैया से बात हुई थी और कमल भैया से फ़ोन पे बात होने के बाद कमल भैया जब महाराज जी के पास आए तब मुझे पता भी नहीं था कि ये कमल भैया हैं। जब वो वहाँ से यहाँ आ गए तब माता जी ने बताया कि ये कमल भैया हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कमल भैया, अनिल भैया और बाकी सभी भैया जिनका नाम मैं नहीं जानती, मात्र चेहरे से पहचानती हूँ, सभी भाभीयों से मेरा द्वारा कोई शब्द निकला हो, गलत शब्द निकला हो, मैंने कुछ गलत बात बोली हो तो मुझे अपनी छोटी बहन, छोटी बेटी समझ करके मन से, वचन से, काय से क्षमा करना। और साथ ही साथ प्रीति बहन जो संगीतकार हैं उनसे भी 2 साल से परिचय है और उनसे भी अगर कभी कुछ कहा हो कि उनको मैं टोकती रहती हूँ कि ये गलत है, ऐसा मत करो। और उनके सभी साथी भाई से अगर मैंने कुछ कहा हो तो सबसे मैं क्षमा मांगती हूँ। और यहाँ पर सभी बैठे हुए प्रभु भक्त, गुरु भक्त जिनके सामने अगर मेरे मुख से कभी भी कोई शब्द निकला हो तो मैं सबसे क्षमा मांगती हूँ। और सच कहूँ मैं कि उस माँ का उपकार मैं कभी नहीं भूल सकती कि जिस माँ ने मुझे हर कदम पे, हर क्षण, हर पल मेरा साथ दिया है, जिन्होंने मुझे मोक्ष मार्ग की अग्रसर किया है, वह जहाँ भी रहे हमारा साथ देती रहे। आज भी अगर मैं कहूँ वो स्वर्ग में है, लेकिन अगर मन में कोई चिंता हो और अगर मैं मन में उनको याद कर लेती हूँ तो आज भी मेरा हर काम हो जाता है। तो ऐसा मैं सबसे मन वचन काय से मेरे द्वारा जो भी गलती हुई हो मैं क्षमा मांगती हूँ। सभी मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। आइए मत बोलो। हाँ, चुल्ली का माता जी पहले बोलेंगी। मुझे नहीं आता कुछ ज़्यादा।